तो जिसने भी इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो का आप लोग देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो में आइए तो आपको क्या होगा, चीज़ें एकदम सीरियसली समझ में आएंगी, ठीक है, और आपको याद भी रहेगा। तो शुरू करता हूँ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं मैक्स टू मैक्स, जैसे कि मोसेस वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और जो फ्लावर होता है ये बहुत ही अट्रैक्टिव और कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, ठीक है। फ्लावर में जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं इनमें क्या होता है, मेल गेमेट्स पोलन और फीमेल गेमेट्स एग दोनों ही होते हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर का बात करते हैं। तो जो एक टाइपिकल फ्लावर जो होता है उसमें 4 होल होते हैं। होल मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैटर्न जिसमें एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक ऐसा पैटर्न हो, ठीक है। तो 4 लीफ का पैटर्न है जिसको हम लोग होल कह रहे हैं। तो पहला क्या है, कैलिक्स, सेपल्स कहते हैं, है ना, कोरोला, पेटल्स, ठीक है, एंड्रोशियम, स्टेमेन, मतलब क्या, एंड्रोशियम प्लूरल है, स्टेमेन सिंगुलर है, और गाइनोशियम पिस्टिल। तो चारों होल जो होता है इस तरह से अरेंज है कि क्या है कि ये एक फ्लैट टिप के ऊपर है, ठीक है। ये मतलब ये जो पत्ता का जो स्ट्रक्चर है 4, ये एक टिप के ऊपर है, ठीक है। ये 4 पत्ते के नीचे में एक टिप है, टिप के ऊपर ये है, उसको हम लोग थैलामस कहते हैं। और जो थैलामस है ये मेन स्टेम से अटैच्ड है जिसको हम लोग कहते हैं पेडिकल। देखते हैं नीचे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखो, ये रहा थैलामस, जो फ्लैट वाला स्ट्रक्चर का बात कर रहे थे हम लोग, और ये रहा जो स्टेम का जो हिस्सा जहाँ से ये फ्लावर अटैच्ड है, पेडिकल, ठीक है। नेक्स्ट है कैलिक्स। कैलिक्स जो है मैं फिर से बता रहा हूँ ये प्लूरल फॉर्म है। तो ये क्या, आउटर मोस्ट होल है, सबसे बाहर वाला पत्ता जो कि ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। और लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग सेपल्स कहते हैं, ठीक है। इट इज द आउटर मोस्ट होल विच कंटेन ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सेपल्स। द सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर एट इट बर्ड स्टेज। तो क्या होता है, जब बर्ड वाला स्टेज में होता है, जब फ्लावर उगरा होता है उस टाइम ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है फ्लावर को। नेक्स्ट है कोरोला, ठीक है। तो कोरोला क्या, ये सेकंड होल है, और ये जो होता है कलरफुल पेटल होता है, ठीक है। और ये जो है पेटल ऑफनली लार्ज होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और सेंटेड होते हैं। और इनका काम क्या है, ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर एक रस होता है, ठीक है, मीठा मीठा रस। ओके, तो आप लोग यहाँ पे पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में आप लोग देख सकते हो जो जो मैंने पढ़ाया अभी तक। आगे बढ़, नेक्स्ट है एंड्रोशियम, ठीक है। तो क्या होता है कि फ्लावर में ना जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्टेमेन। यहाँ पे आपको देखोगे इस फ्लावर में 2 है, एक इस तरफ है ये रहा, है ना, और एक इस तरफ ये रहा, ठीक है। ये पूरा लंबा है नीचे तक, ठीक है। तो ये जो स्टेमेन है सिंगुलरली इसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेमेन को एक साथ हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं। स्टेमेन का भी 2 पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है ऊपर वाला जो है, देखो आपको हेड पार्ट दिख रहा है ऊपर का, इसको हम लोग कहते हैं एंथर। और जो नीचे का जो धागा जैसा पार्ट है, फिलामेंट स्ट्रक्चर, उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ऊपर वाला जो पार्ट है इसका काम है, ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली पोलेंस होता है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इसके अंदर पाउडरी पोलन ग्रेन्स होता है, और ये पोलन ग्रेन्स जो है इसी का काम है मेल गेमेट प्रोड्यूस करना। दैट मीन्स क्या, अभी आपको समझ में आ गया होगा, एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और यही पोलन ग्रेन्स क्या करते हैं, मेल गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। और फिलामेंट क्या करता है, फिलामेंट आपका एंथर को होल्ड करके रखने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम भी प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। एक्चुअली यहाँ देखो आप, फ्लावर के बीच में आप देख सकते हो स्टिग्मा, है ना। तो ये जो देख रहे हो ये पूरा लंबा सा स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, सेंटर में, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल, या हम लोग कार्पेल भी कहते हैं, ठीक है। और ये पिस्टिल और कार्पेल ये भी 3 हिस्सा में बटा हुआ है। पहला है स्टिग्मा, ऊपर का जो आपको बायोलोब हिस्सा दिख रहा है ऐसा बायोलोब, ठीक है, वो स्टिग्मा है। और उसके नीचे फिर जो लंबा सा जो आपको दिख रहा है पतला सा, इसको स्टाइल कहते हैं। फिर नीचे में जो फूला हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है, मटका जैसा फूला हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा जो होता है ये स्टिकी होता है। अच्छा, इससे पहले मैं एक और बात बता दूं, गाइनोसियम प्लूरल फॉर्म है इसका, कार्पेल और पिस्टिल का, ठीक है। बहुत सारे कार्पेल पिस्टिल को एक साथ हम लोग गाइनोसियम कहते हैं, ओके। और जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा स्टिकी होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है, ठीक है। और ये जो ओवरी है, ये बड़ा सा ओवरी के अंदर कई सारे छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स जो ये खास है, क्यों, क्योंकि ये जो ओव्यूल्स है इसी के अंदर आपका फीमेल गेमेट होता है, एग, जिसको हम लोग एग कहते हैं, या आप कह सकते हो ओवम, ठीक है। तो फ्लावर का जो पहला 2 हिस्सा होता है, सेपल और पेटल्स, ठीक है, या आप कह सकते हो कैलिक्स एंड कोरोला।
ठीक है। ये जो है नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसलिए हम लोग इसको एसेसरी होल कहते हैं। ठीक है। और इनके अंदर जो दो होल है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है, ये आप कह सकते हो स्टेमन और पिस्टिल। ये जो है ये क्या है, डायरेक्टली जो है ये इट इज कंसर्न विद रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ऑर्गन है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एसेंशियल होल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोर टू नो में क्या है कि जो फ्लावर होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जो भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, आप लोग देख लीजिएगा स्पेलिंग। ठीक है, और एंजियोस्पर्म दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एंजियोन, एंजियोन मतलब वेसल और स्पर्मा मतलब सीड। तो एंजियोस्पर्म क्या है, सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, अगर आप टोमेटो को काटोगे तो अंदर आपको एक बीच वाला सेंट्रल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें बहुत सारा सीड होता है। तो वो टोमेटो का जो सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जहां बहुत सारा सीड है, उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो कुछ एनरिचमेंट भी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि इट इज द फ्यूजन ऑफ रिप्रोडक्टिव मेल एंड फीमेल सेल कॉल्ड गैमेट। मतलब क्या है कि मेल गैमेट, या आप बोल सकते हो मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल का फ्यूजन हो गया, दोनों जब मिलते हैं तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि मेल का जो न्यूक्लियस है और फीमेल का जो न्यूक्लियस है, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद ये फ्यूज होके एक सिंगल सेल बनता है। ठीक है, एक सिंगल सेल बनता है। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेल गैमेट का जो, या मेल सेक्स सेल का जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होता है फीमेल सेक्स सेल के न्यूक्लियस से, और एक नया सिंगल सेल बनता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। ठीक है, और यही जाइगोट क्या है, ये आगे बढ़ के आगे इन फ्यूचर उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं और वो धीरे धीरे डेवलप होके एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। ठीक है, फैक्ट में कुछ देखते हैं तो पता है आपको, फ्लावर जो होता है वो एक्चुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट्स वगैरह के, जहाँ की मेल पार्ट है एंड्रोसियम और फीमेल पार्ट है गाइनोसियम, आपको पता ही है ये। और मोर टू नो में कुछ देख लेते हैं। तो एक कंप्लीट फ्लावर में चारों होल होते हैं ना, ठीक है ना, दोनों एंड्रोसियम गाइनोसियम उनमें होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंप्लीट फ्लावर को हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। एग्जांपल है चाइना रोज, मस्टर्ड। ठीक है, तो एक कंप्लीट फ्लावर के किसको कहेंगे, जिसमें चारों होल प्रेजेंट होंगे। इनकम्प्लीट फ्लावर में आते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या होता है कि चारों होल नहीं होते, या कह सकते हो या तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा एंड्रोसियम, ठीक है, या मतलब क्या है कि या एंड्रोसियम नहीं होगा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है गाइनोसियम, ये नहीं होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा, सिर्फ एक ही प्रेजेंट होगा। इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और अगर किसी फ्लावर में सिर्फ मेल होल है तो उसको कहेंगे, उस फ्लावर को हम लोग कहेंगे स्टेमिनेट फ्लावर्स। ठीक है, अगर सिर्फ मेल होल प्रेजेंट है, फीमेल नहीं है। ठीक है, और अगर किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल होल है, मेल नहीं है, तो उसको हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस बिटवीन थोड़ा देख लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल में आपको पता है सिर्फ सिंगल पेरेंट से ही होता है। ठीक है, या तो मेल पेरेंट हो या फीमेल हो। सेक्सुअल में दोनों चाहिए। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है, जो नया होता है, नया वाला जो प्लांट उगता है वो पेरेंट का एकदम आइडेंटिकल होता है, एकदम जुड़वा होता है, डिट्टो सेम एग्जैक्टली। और जो सेक्सुअल में होता है, जो नया डेवलप प्लांट होता है, वो एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होता है पेरेंट प्लांट का, कुछ ना कुछ, थोड़ा ना थोड़ा उसमें वेरिएशन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या, इट ऑकर्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म थ्रू फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, है ना। ठीक है, स्पोरुलेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। सेक्सुअल में क्या है, इट रिक्वायर फर्टिलाइजेशन इन विच फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।